इस दुनिया में ना जाने कैसे अजीबो-गरीब जगह हैं, जिसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये जगह हमारी ही दुनिया का एक हिस्सा हो। प्रकृति ने हमारी धरती को इतना सुंदर और सुशील बनाया है और ऐसे ऐसे जगह हैं जिसे देख के ऐसा लगता ही नहीं कि ये जगहें हमारी ही धरती का पार्ट हो। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो हमें पता चलता है कि ये दुनिया सुंदर तो है, लेकिन उतनी ही ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय भी है। और इन्हीं रहस्यमय और डरावनी जगहों में से कुछ 10 ऐसे जगह जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं मिलके। राजस्थान के बीच एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना किला है जिसका नाम भांगड़ है। और जानते हो दोस्तों, अगर आप इसे दिन में देखोगे तो ये एकदम नॉर्मल लगता है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ दिन में आते हैं घूमने के लिए, इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कि आखिर यहाँ पे है क्या। और बहुत लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचाने भी आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और शाम होती है तो सब कुछ बदल सा जाता है। और यहाँ के गवर्नमेंट ने भी लोगों को रात में यहाँ जाने के लिए सख्त मना किया गया है। लेकिन पुराने कहावतों के अनुसार ये जगह को श्रापित माना गया है, क्योंकि यहाँ से रात में बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और वहाँ के रहने वाले लोकल लोग ये कहते हैं कि अगर हम रात में वहाँ से गुजरे तो ऐसा लगता है कि कोई हमें बुला रहा हो। अब ये बात कितनी सच है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। पोएब गिलिया ये समुंदर के बीच में बसा एक आइलैंड है। और इस आइलैंड को अगर आप दूर से देखोगे तो ये आइलैंड बिल्कुल शांत दिखता है। लेकिन दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इसके जमीन के नीचे हजारों लोगों की लाशें दफन है। कहा जाता है कि ब्लैक डेथ के समय बहुत सारे बीमार लोगों को यहाँ लाया जाता था और उनमें से बहुत से लोग यही मर गए। और कहते हैं कुछ बॉडीज को यहाँ जलाया भी गया था। और तो और यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी है। और यहाँ के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर नॉर्मल आदमी आ जाए, बस आ जाए, तो वो पागल हो जाएगा। और ये आइलैंड बिल्कुल खाली है, एकदम चारों तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा और उसके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, जो इसे और डरावना बनाता है। दोस्तों, जापान का एक फॉरेस्ट है जिसका नाम आओकीगाहारा है। अगर आप इसे पहली बार देखोगे तो आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन अंदर जाते ही यहाँ पर बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। बहुत ही खामोशी, और यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि हवा तक प्रॉपरली पास नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह। मतलब इसे आप अमेज़न का छोटा भाई भी बोल सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जगह इतनी खामोशी है कि कभी कभी तो आपकी हार्ट बीट भी आपको सुनाई देने लगेगी। और इस फॉरेस्ट का एक निकनेम भी है जिसे दुनिया सुइसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जानती है। और यहाँ पर कुछ लोग रिबन्स बांध के जाते हैं ताकि रास्ता ना भूल जाएं। ये एकदम भूल भुलैया फॉरेस्ट है। और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ घूमने आए थे और यहीं रह गए, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। ब्राजील के कोस्ट से कुछ दूरी पर एक आइलैंड है जहां लिटरली हर तरफ स्नेक ही स्नेक है। इसीलिए दुनिया इसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जानती है। और मुझे लगता है आपको इस जगह के बारे में तो पता ही होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आपको हर तरह के सांप, जी हाँ, हर तरह की सांप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक ऐसा सांप पाया जाता है जो अगर आपको काट ले तो आपकी बॉडी के टिश्यूज तक नहीं बचेंगे। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाना आम आदमियों के लिए परमानेंटली बैन कर रखा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जाते हैं वहाँ सांप पकड़ने के लिए, क्योंकि उन सांपों के जहर से बहुत सारे दवाइयाँ बनाई जाती है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा रिस्क है। ये आइलैंड पर आपको हर एक कदम पर कोई ना कोई सांप तो मिल ही जाएगा, घासों में, पेड़ पर, पत्थरों में। मतलब अगर आप वहाँ चले गए और आपने जरा सी भी गलती की तो आपकी जान कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इस जगह को राजों का महल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे राज दबे हुए हैं जो किसी को आज तक पता नहीं है। यहाँ पर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब आप स्नेक आइलैंड में तो आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं। यहाँ पर बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिनका अपना कोई नहीं है, और यहाँ से उन्हें कहीं जाने की परमिशन भी नहीं है उन लोगों को। अब सवाल ये आता है कि ये जगह इतनी रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, जबकि ये तो ज्यादा डरावनी भी नहीं है। तो इसका सीधा जवाब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं या फिर कुछ ऐसे सच हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। और यहाँ के गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि ये दुनिया को पता चले, इसीलिए ये जगह वर्ल्ड मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में गिनी जाती है।
ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉस्को के नीचे शायद एक और मॉस्को छुपा हुआ है, मेट्रो 2 नाम करके। ये एक सीक्रेट अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। इसे कोल्ड वॉर के समय बनाया गया था। जब न्यूक्लियर बॉम्ब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय लोगों के मन में बहुत ही डर बैठ चुका था, और इसी के कारण यहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंकर्स बनाए थे और बहुत सारे टनल्स भी बनाए थे, ताकि जब कभी भी इमरजेंसी हो तो हम लोग उसमें छुप सकें। और मेट्रो 2 भी उन्हीं सिस्टम में से एक है। इस जगह को भी अगर कोई पहली बार देख ले तो वो एक पल के लिए डर जरूर जाएगा। इस जगह की बात करूं तो यहाँ 1986 में एक बहुत बड़ा चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, और वो एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि पूरा शहर ही खाली हो गया उससे। इस न्यूक्लियर रेडिएशन की स्केरी बात ये है कि आप उसे देख तो नहीं सकते, लेकिन वो आपको मार जरूर सकती है। प्रिपियात नाम का एक जगह है, वहाँ ये रेडिएशन इतना फैला और तो और बहुत से लोग मारे भी गए, और बहुत से लोगों के मन में इतना डर बैठ गया कि लोग अपनी जान बचाकर घर बार छोड़ छाड़ कर यहाँ वहाँ भागने लगे, ये सोचकर कि कुछ दिन बाद ये रेडिएशन जब खत्म हो जाएगी तब हम लोग यहाँ वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लोग कभी नहीं आ पाए। अगर आज भी अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ कई सारे टॉयज जैसे के तैसे पड़े हुए हैं, जैसे पहले थे। स्कूल हो गया, बुक्स हो गए, पुराने कपड़े हो गए, सब वैसा का वैसा ही है वहाँ पर। लेकिन एक बात है, यहाँ पहले की तुलना में यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए हैं, लेकिन इंसान एक भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। और इसी घटना को देखते हुए एक वेब सीरीज बनाई गई है नेटफ्लिक्स पर, चेर्नोबिल नाम की। जरा सोचो, एक ऐसा एम्पायर जिसके मरने के बाद भी कोई भी आज तक उसकी टॉम्ब के अंदर आखिर क्या है ये जान नहीं पाया है, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी उन्होंने करवाई थी कि, और ये भी बोला था कि मेरे मरने के बाद कोई भी मुझे नहीं देखेगा। ये कहानी है चाइना के एक एम्पायर की जिसका नाम क्वीन शी हुआंग था। उन्होंने अपने समय में एक बहुत ही बड़ा मैसिव टॉम्ब बनवाया था, और उस टॉम्ब की रक्षा करने के लिए हजारों सैनिक बनवाए गए जिसका नाम था टेराकोटा आर्मी। हर सोल्जर्स का फेस अलग था, हर सोल्जर्स की एक्सप्रेशन भी अलग थी, जैसे लग रहा था असली लोगों को पत्थर बना दिया गया हो। लेकिन असली मजे की बात तो ये थी कि आज तक उस एम्पायर की टॉम्ब को प्रॉपर्ली ओपन नहीं किया गया है। एंशिएंट चाइनीज राइटिंग ये क्लेम करती है कि उसके अंदर मरकरी की नदियां बहती है। अब जरा इमेजिन करो दोस्तों, 2000 साल पुराना एक सील चैम्बर के अंदर आखिर क्या है, आज तक किसी को पता नहीं चला, और किसी को नहीं पता कि इस टॉम्ब को खोलने से आखिर क्या होगा। अब इस जगह के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, ये दुनिया की सबसे सीक्रेट जगहों में से एक है। अगर आप अमेरिका के नेवेडा डेजर्ट में जाओगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलेगा, और उसी सुनसान जगह के बीच एक बहुत ही सीक्रेट खुफिया जगह है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही वर्ड आता है, एलियंस। और इस जगह को दुनिया कहती है एरिया 51। यहाँ जाने के लिए सालों से अमेरिका के गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए बैन की हुई है, और सबको बताया है कि ये जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं है दुनिया में। और वही एक चीज इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर यूएफओस रखे गए हैं, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। यहाँ पर अमेरिका अपनी सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी टेस्ट करता रहा है। यहाँ पर एडवांस एयरक्राफ्ट, स्पाई प्लेन्स और मानो अनगिनत जेट्स टेस्ट किए जाते हैं। और जब लोग इन्हीं सब को आसमान में देखते हैं तो वो इसे एलियंस या फिर यूएफओ समझ लेते हैं, और उन लोगों को लगता है कि ये इंसानों की टेक्नोलॉजी तो नहीं हो सकती। और सबसे अजीब बात, एरिया 51 के आसपास बहुत सारे वार्निंग बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, और कुछ जगह पे तो एकदम क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ जाना मना है। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया की सबसे पावरफुल देश भी सब कुछ ओपनली नहीं बताती किसी को। तो सवाल यहाँ से ये उठता है कि इसके अंदर आखिर है क्या जो आज भी हमसे छुपाया जा रहा है। एंड फाइनली दोस्तों, ये जगह दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह में से एक है, इसीलिए मैं इसे नंबर 1 पे रखा हूँ। और मजे की बात ये है कि ये हमारी इंडिया से कुछ ही दूरी पर है। ये बे ऑफ बंगाल के बीच एक छोटा सा आइलैंड है। अगर आप इस आइलैंड को दूर से देखोगे तो बस जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा आपको, और उसी जंगल के अंदर दुनिया की सबसे खूंखार और डरावनी प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है सेंटिनेलीज पीपल। ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब्स में से एक है। ये लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन से ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपनी खुद की दुनिया बना रखी है। यहाँ पर ना ही इंटरनेट है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी, और तो और कोई मॉडर्न मशीन्स भी नहीं है। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि वो लोग आज भी दूसरे लोगों को उस आइलैंड पर आने ही नहीं देते। जो भी लोग इस आइलैंड के करीब जाने की कोशिश करता है तो वहाँ के रहने वाले लोग उन लोगों पर तीर बरसाने लगते हैं। और ये लोग इतने खतरनाक हैं, मतलब मैं क्या ही कहूँ आपको। वहाँ से पास होने वाली हेलीकॉप्टर तक को ये लोग नहीं छोड़ते, उन पर भी हमला कर देते हैं। एक सैटेलाइट से खींची हुई फोटो है, देखिए जरा आप इसको। लेकिन एक्चुअल रीजन सिर्फ एग्रेशन नहीं है, ये प्रोटेक्शन भी है। बहुत से एक्सपर्ट ये मानते हैं कि मॉडर्न दुनिया की कोई कॉमन डिजीज भी अगर उन तक पहुंच गई तो पूरा ट्राइब खत्म हो सकती है। इसीलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के आसपास स्ट्रिक्ट नो एंट्री जोन बना दिया है कि कोई टूरिस्ट ना जाए वहाँ पे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये प्लेस स्केरी कम और डिस्टर्बिंग ज्यादा लगती है, क्योंकि एक तरफ हम एआई बना रहे हैं, मार्स पर रहने की बात चल रही है, और दूसरी तरफ अर्थ पर एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त अब भी हजारों साल पहले चल रहा है, जैसे मानो मॉडर्न दुनिया वहाँ कभी पहुंची ही ना हो। तो दोस्तों, ये रही दुनिया की कुछ गिने चुने 10 मिस्टीरियस, डरावनी और खुफिया जगह हैं जहाँ पर अगर आप चले गए तो आपकी जान लेने में वो लोग एक सेकेंड का भी वेट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग तो इंसान हैं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं और बिना परमिशन के वहाँ चले जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके साथ क्या होता है ये आपको तो पता ही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही मिस्टीरियस और दिमाग घुमा देने वाला कंटेंट लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए।